वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द न्यू वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा टॉपिक व्हाट इज़ द स्केल इन ड्राइंग। मतलब हम जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं इन अ टेक्निकल ड्राइंग इन द डिप्लोमा और इन इंजीनियरिंग, द फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैज़ द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। उसके अंदर हम जो मल्टीपल ड्राइंग्स ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, उसके रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उसके में फर्स्ट रूल आएगा कि हमें किस स्केल से ड्राइंग ड्रॉ करना होता है। सो रिगार्डिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द स्केल इन ड्राइंग, तो हम उसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो टू द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्केल और विथ एग्जांपल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द स्केल। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी फेवरेट फ्रॉम द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू इन मोस्ट ऑफ द वाइवा एग्जाम. Examiners will definitely ask about the scale of drawing. Okay, so let's start. The scale in drawing is nothing but, in engineering drawing, a scale is the ratio between actual size of an object drawn on paper and its actual size in real. Okay, means scale is the ratio, जो ratio होगा किसके बीच में, जो हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे ऑन पेपर, जो ड्राइंग हम ड्रॉ करेंगे ऑन पेपर विथ इट्स एक्चुअल साइज इन रियल। मतलब एज ए एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और रेक्टेंगल का साइज दिया है लेंथ में 80 mm और विड्थ में 40 mm। अगर हम उसी डायमेंशन को यूज करके ऑन पेपर उसको ड्रॉ करेंगे तो वो जो प्रोसेस होगा उसे कहा जाएगा स्केल, हमने जो स्केल यूज किया है। ओके, तो इन एक्चुअल साइज जो रहेगा उसका रिलेशन विथ ऑन पेपर जो हम क्रिएट करेंगे, उन दोनों के रिलेशन को या रेशो को जनरली कहा जाता है स्केल। ओके, सो what is the use of it? It is used when an object is too large or too small to draw in actual dimension. अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़े साइज में है या बहुत स्मॉलर साइज में है, अगर उसका हमें ड्राइंग ड्रॉ करना होगा इन एक्चुअल मेजरमेंट या एक्चुअल डायमेंशन, जो टू लार्ज होगा या टू स्मॉलर होगा, उसका अगर हमें ड्राइंग ड्रॉ करना है ऑन पेपर, सो इट इज समवॉट useful to create the drawing by using some particular scale. Okay, so mostly it is useful for that. Okay, then as per the definition, अगर उसका रेशो देखा जाएगा स्केल का, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग इज डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है दो BIS, जो कि रिकमेंडेड बॉडी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दे हैव रिकमेंडेड द स्केल यूज फॉर जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग, मीन्स विच टाइप ऑफ ड्राइंग वी हैव टू क्रिएट। तो उसके बारे में BIS स्टैंडर्ड्स है, उसके अंदर उसको मेंशन किया है। सो इट इज़ फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो स्टेप बाय स्टेप हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ द स्केल यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो हमें मोस्टली हमें ड्राइंग में यूज करना होता है। सबसे पहला आता है फुल स्केल, जिसे कहा जाता है 1:1 रेशो। ओके, इट इज इन टर्म्स ऑफ रेशो। देन type number 2, reduced scale. It is nothing but 1:n. N is nothing but anything more than 1. Okay, and third one, enlarged scale. Okay, that is nothing but n is to 1, that n stands for more than 1, मतलब जो हम यूज करेंगे 2, 3, 4, 5, that is nothing but these are the three types of the scale. तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो रेशो के अंदर जो वैल्यू मेंशन किया है, दैट इज एक्चुअली गेट यूज टू ड्रॉ इट ऑन पेपर, मतलब हम उसको पेपर पे ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे। और जो राइट वाला जो वैल्यू है, इट इज गिवन या इट इज एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इट इज गिवन इन द क्वेश्चन जनरली। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर 1 mm दिया है और हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट वाला एज अ 1 mm टू ड्रॉ द डायग्राम, या 40 mm स्क्वेयर होगा, हम 40 mm का ही स्क्वेयर ड्रॉ करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फुल स्केल, या अल्टरनेट नेम ऑफ दिस इज नथिंग बट एक्चुअल स्केल। ओके, देन द सेकंड वन, रिड्यूस स्केल, इज नथिंग बट लेफ्ट साइड यहाँ पे रेशियो के अंदर जो वैल्यू है, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज टू क्रिएट द ड्राइंग, और राइट वाला होगा विच इज गिवन या विच इज एक्चुअल इन मेजरमेंट। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 100 mm कुछ डायमेंशन है किस ऑब्जेक्ट का, हमें ड्रॉ करना है ऑन पेपर, तो हम उसको एज अ 1 mm ड्रॉ करेंगे। सो दैट इज नथिंग बट एक्चुअल में 100 है बट हम यूज करेंगे 1,
तो दैट कॉल्ड एज अ रिड्यूस स्केल, मतलब हमने उसका साइज रिड्यूस किया है. हाउ मच रिडक्शन, दैट इज द रेशो 1:100, दैट विल बी द रेशो. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ रिड्यूस स्केल. और थर्ड होता है एनलार्ज स्केल, जो n:1, n स्टैंड्स फॉर एक्चुअल, जो हम मेजरमेंट यूज करेंगे ऑन पेपर टू ड्रॉ इट, बट हमें एक्चुअल में दिया जाएगा राइट वाला. अगर मान लीजिए द गिवन क्वेश्चन हैज 1 mm एज अ डायमेंशन फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हम उसको 50 mm से एनलार्ज करके ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 50 टाइम्स हमने उसको डायमेंशन को एनलार्ज किया, तो दैट इज नथिंग बट 50:1, दैट इज द एनलार्ज स्केल. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट these three type of scale. Okay, so one by one. So full scale, the alternative is the actual size, actual scale. जो हम ड्रॉ करेंगे उसका साइज और एक्चुअल साइज दोनों इक्वल होगा, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल साइन यहाँ पे. तो जब हम पेपर पे यूज करेंगे, लेफ्ट साइड वाला वैल्यू होता है ऑन पेपर जब हम यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, और जो गिवन है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज है दैट इज ऑन द राइट साइड. तो एक्चुअल साइज इक्वल टू ड्रॉइंग साइज, दैट इज कॉल्ड एज अ फुल साइज. यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन ऑन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब जनरली हम एकेडमिक्स में जो हमारा स्टूडेंट लाइफ में हम जो ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, जनरली हम प्रिफर करते हैं टू ड्रॉ द diagrams as actual scale या full scale. Okay, so as an example of that, a 50 mm dimension of an object is drawn as a 50 mm, मतलब मान लीजिए अगर 50 mm का सर्कल हमें दिया है टू ड्रॉ करने के लिए, अगर 50 mm डायमेंशन सर्कल का दिया है और हमने भी यूज किया 50 mm, तो गिवन एंड एक्चुअल यूज दोनों का साइज डायमेंशन सेम होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एक्चुअल साइज. और एज एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है विच इज गिवन ऑफ साइज ऑफ 50 mm. 50 mm का एक स्क्वायर दिया है जो हमें गिवन है और हमें उसको ड्रॉ करना है. सो जब हम उसको ड्रॉ करेंगे विथ एक्चुअल साइज, मतलब जो दिया है वही ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फुल स्केल या एक्चुअल स्केल या एक्चुअल साइज. ओके, दिस इज नथिंग बट द रेशो विच इज कॉल्ड एज अ 1:1, मतलब गिवन जितना है एज इट इज वही हम यूज करेंगे. ओके, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल. सेकेंड वन, reduced scale. The ratio is 1:n. N is nothing but more than 1, that will be anything. So ड्राइंग साइज, यहाँ पे आप देखिए ड्राइंग साइज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल साइज. यहाँ पे अगर मान लीजिए एक वाटर बॉटल है जो कि समवॉट हैविंग द हाइट ऑफ 200 mm, और हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं विथ एज अ 1 mm हाइट, तो एक्चुअल साइज हो गया 200 और हम यूज कर रहे हैं 1, तो इट इज ऑलवेज लेस देन दैट. स्केल इज कॉल्ड एज अ रिड्यूस स्केल. और यूज फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट, एज एग्जांपल मैंने बोला बॉटल का, तो यहाँ पे एनी ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग द लार्जर इन साइज दैट विल बी गेट क्रिएटेड जनरली बाय यूजिंग द रिड्यूस साइज टू रिप्रेजेंट ऑन द पेपर. और उसके जनरल एग्जांपल्स है 1:2, 1:5, 1:10, 1:100, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट we can change the scale of a particular drawing in the reduced scale. Okay, so और एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ पे 100 mm ऑब्जेक्ट ड्रॉन एज अ at 1:10 स्केल, सो दैट बिकम्स 100 mm ऑन पेपर. मतलब एक ऑब्जेक्ट हमें दिया है 1000 mm साइज का जो गिवन ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ पे स्केल यूज करेंगे 1:10, मतलब हम क्या कर रहे हैं 10 टाइम्स उसको रिड्यूस करके ड्रॉ करेंगे, ऐसा उसका मीनिंग हो जाएगा. तो 1000 का 10 टाइम्स रिड्यूस करने के बाद हो जाएगा 100 mm ऑन पेपर. तो एक लाइन है, एज एग्जांपल मान लीजिए कि एक लाइन ड्रॉ करना है हमें जिसका लेंथ है 1000 mm. तो एक नॉर्मल पेपर जो अपना A4 साइज, A3 साइज, A2 साइज अगर हम कंपेयर करेंगे, तो अगर मुझे मान लीजिए A4 साइज के ऊपर एक ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर जो लाइन का लेंथ है 100 mm, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको स्केल डाउन हम करेंगे, जो कि स्केल रिड्यूस 1:10 से अगर लिया तो 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, तो 1000 वाला लाइन 100 mm पे क्रिएट होगा ऑन पेपर. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. एंड टू ऑब्जर्व दिस, वन मोर ऑब्जेक्ट इज हियर. मान लीजिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल इज हियर. तो ट्राइंगल का साइज मान लीजिए बिगर इन साइज है, अगर हम उसको ड्रॉ करके ऑन पेपर इस टाइप में अगर क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली यू आर ऑब्जर्विंग हियर इट इज अ रिड्यूस वन, सो इट इज अ रिड्यूस स्केल. तो यहाँ पे हम कुछ भी स्केल जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1:2, 1:3, 1:5, 1:10, 1:100 हम यूज कर सकते हैं. ओके, और उसका बेस्ट एग्जांपल है लार्जर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो हमें ऑन पेपर क्रिएट करना होगा. तो दीज आर नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ फीट, 100 feet, 200 feet, whatever may be the height of the building.
अगर उसको हमें A2 साइज, A3 साइज, A4 साइज पेपर पे ड्रॉ करना होगा, so that is nothing but reduce scale हमें वहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। एंड द थर्ड वन, enlarge scale, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका रेशो n:1, n stands for actual size used on paper और right one is nothing but given, तो यहाँ पे उसका रेशो हो गया ड्राइंग साइज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल साइज। और ये कहाँ पे यूज होता है, यूज फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो कि माइक्रो साइज के, एज अ कंसिडर करो कि अपना रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच का जो डायल है उसके अंदर जो गियर्स होते हैं जहाँ पे अपना वॉच का मैकेनिज्म रन होता है, उस गियर का अगर हमें ऑन पेपर ड्राइंग ड्रॉ करना होगा तो हमें वहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो रिस्ट वॉच के अंदर जो गियर होंगे उसका साइज हमें प्रॉपरली विजिबल होने के लिए जो हम ड्रॉ करेंगे दैट इज ऑलवेज विथ एनलार्ज स्केल। तो यहाँ पे एग्जांपल से 2:1, 5:1, 10:1। तो यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया है, अगर मान लीजिए 5 mm का कंपोनेंट है या 5 mm डायमीटर का एक गियर है रिस्ट वॉच के अंदर, हमें उसको ड्रॉ करना है विद द स्केल ऑफ 5:1। ओके, तो दैट पर्टिकुलर गियर साइज विल बी बिकम 25 mm डायमीटर इन साइज, मतलब हमने उसको 5 टाइम्स एनलार्ज किया है। 5:1 इज नथिंग बट 1 इज गिवन और उसको 5 टाइम्स से हमें मल्टीप्लाई करके उसको यूज करना है। मतलब अगर मान लीजिए 5 mm डायमीटर ऑफ द गियर इज गिवन विच इज इन द रिस्ट वॉच, तो हमने उसको 5:1 के स्केल से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई या एनलार्ज करके ड्रॉ करना है, तो 25 mm डायमीटर का गियर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पेंटागन ड्रॉ करना है, मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया है दैट पेंटागन ऑफ 20 mm साइड, यहाँ पे 20 mm साइड दिया है। अगर हमने उसको यहाँ पे स्केल अप करना है या एनलार्ज करना है, अगर मान लीजिए 5:1 मैंने यूज किया है, तो 20 mm साइड वाला 5 टाइम्स एनलार्ज होके यहाँ पे हो जाएगा 100 mm साइड। ओके, so this is nothing but enlarged scale. So as an example of that, microchips are there in the most of the devices, electronic devices. You can observe the size of the microchip which is taken on the finger. Okay, तो उसका साइज क्या है आप देख सकते हो, बट उसको जब हम ऑन पेपर या ड्राइंग के तरीके से उसको दिखाना है टू शो इट टू द अदर पर्सन, तो दैट विल बी गेट एनलार्ज इन साइज, तो हमें उसको स्केल अप करना होगा 2:1, 5:1, 10:1, वट एवर मे बी द रिक्वायर्ड साइज। So the common scales in engineering drawings are nothing but mechanical component 1:1, 1:2, 2:1, building drawing 1:50, 1:100, 1:200, machine part 1:5, 1:10, maps and layouts larger reduced scale। और यहाँ पे कुछ रेशियोज दिए हैं, रिड्यूस स्केल, एनलार्ज स्केल और फुल स्केल। फुल स्केल तो एक ही होता है 1:1। रिड्यूस स्केल हम देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 से या 2 से लेके 10,000 के रेंज में यहाँ पे मेंशन किया है। तो एनलार्ज स्केल 50:1 to 2:1। सो दीज आर द डिफरेंट स्केल्स। सो व्हाई द स्केल इज इम्पोर्टेंट, मेंटेन्स। okay, so you can observe here the the importance of the scale, and also remember one thing, that is nothing but scale tells how much the drawing is enlarged or reduced compared to the actual object। मतलब जो actual object का जो size है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट कितना एनलार्ज किया है, कितना रिड्यूस किया है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है दैट इज नथिंग बट अ स्केल। सो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका होगा इन डिटेल द मीनिंग ऑफ द स्केल इन ड्राइंग, और कितने टाइम के स्केल है और उसका यूज कैसे होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।